मित्रों, एक चिड़िया की 6 बातों को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे और याद कर लेंगे तो आप जीवन में किसी भी शत्रु से धोखा नहीं खा सकते। वो 6 बातें कौन सी हैं जो चिड़िया ने राजा को बताई थी? इन 6 बातों को जानने के लिए आप बने रहें हमारी वीडियो के अंत तक। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कंपिल देश में एक ब्रह्मदत्त नाम के राजा राज करते थे और उनके महल में एक पूजनीय नाम की चिड़िया रहा करती थी। और वो चिड़िया राजा के प्रेम स्नेह के कारण उसी महल में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। मित्रों, एक दिन महल में राजा की रानी के पुत्र हुआ और उसी दिन उस चिड़िया ने भी अपने घोंसले में एक अंडा दिया जिससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। मित्रों, चिड़िया जितना प्रेम दुलार अपने बच्चे से करती उतना ही प्रेम दुलार राजा के पुत्र से करती थी। मित्रों, चिड़िया जब सुबह सुबह रोज घूमने जाती और जब वो शाम को वापस महल में आती तो वो हर रोज 2 फल लेके आती, एक अपने बेटे के लिए तो दूसरा राजा के पुत्र के लिए। मित्रों, हर रोज की तरह चिड़िया बाहर घूमने चली गई। इधर मित्रों, जो राजा की दासी थी, जो राजा के पुत्र की देख रेख करती थी, उसने राजा के पुत्र को खेलने के लिए उस चिड़िया के बच्चे को घोंसले से निकालकर राजा के पुत्र को दे दिया। राजा के पुत्र के हाथों कसकर पकड़ने से उस चिड़िया के बच्चे की मृत्यु हो गई। मित्रों, इधर जब चिड़िया शाम को बाहर से घूमकर आई तो उस चिड़िया को घोंसले में उसका बच्चा नहीं मिला, तो वो अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगी। तो उसने देखा कि राजा के पुत्र के हाथों में उसका बच्चा मरा पड़ा था। इतना देखकर चिड़िया रोने लगी और जोरों से विलाप करने लगी और उसे इस बात का बहुत दुख हुआ कि उसका बच्चा मर चुका था। मित्रों, इधर राजा भी खड़ा था। तभी राजा को देखकर चिड़िया ने कहा, हे राजन, अरे नराधम, तूने अपने पुत्र के हाथों मेरे बच्चों को मरवा डाला। हे राजन, तू तो सनातन धर्म को जानता था, फिर भी तू इस बात को भूल गया कि किसी भी आशाएं शरण में आने वाले व्यक्ति की और भूख से व्याकुल की और देर समय से अपने घर में रहने वाले की सदैव रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई भी मनुष्य इनकी रक्षा नहीं कर पाता तो वो निश्चिंतय पाप नरक में जाता है। इतना कह के चिड़िया ने क्रोधवश राजा के पुत्र के अपने पंजों द्वारा दोनों आंखें फोड़ दी और आकाश में उड़ गई। राजा यह सब देख रहा था कि इस नन्ही चिड़िया ने मेरे पुत्र को अंधा कर दिया है। तो राजा को चिड़िया पर क्रोध तो बहुत आया, परंतु वो इस बात को सोचने लगा कि चलो, मेरा पुत्र तो सिर्फ अंधा ही हुआ है, लेकिन इस चिड़िया का बच्चा तो मर ही चुका है, चलो कम से कम मेरा पुत्र जीवित तो है। ये सब सोचकर राजा अपने क्रोध को पी गया और राजा अपने क्रोध को शांत कर चिड़िया से कहने लगा, हे नन्ही चिड़िया, तूने जो किया है वो मेरे नजरों में बहुत ही अच्छा किया है। अब अपने कष्टों को एवं दुखों को त्याग कर पहले की भांति हमारे महल में रहना शुरू कर दे। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा और तुम्हारा प्रेम सदा के लिए पहले जैसा बना रहे। मित्रों, राजा के इस तरह कहने पर वो चिड़िया कहने लगी, हे राजन, मैं अपने समान ही तुम्हारे पुत्र प्रेम को भली भांति जानती थी। हे राजन, मैं तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करके मैं एक बहुत ही बड़ी अपराधिन हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। हे राजन, झूठा मित्र और झूठा राजा और अनुचित देश, बुरे मित्र, खराब पुत्र, झूठी भार्या को दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे राजन, झूठे और खोटे मित्र से कभी भी जीवन में प्रेम नहीं होता। झूठी और चंचल भार्या से कभी भी जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता और कुपुत्र से कभी भी पिंड नहीं मिल सकता और पिंड न मिलने से कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और अपने देश के खोटे राजा से कभी भी न्याय की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। कुमित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता और कुदेश में जीना संभव नहीं है। बुरे राजा से सदैव भय बना रहता है, कुपुत्र से सब प्रकार का दुख ही प्राप्त होता है। हे राजन, जो इंसान अपराधी पर विश्वास करता है तो मनुष्य देर समय तक अनाथ और दुर्बल की तरह अपने जीवन को व्यतीत करता है। अविश्वासी का विश्वास अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वो जड़ को काट डालता है। जो इंसान राजा के सेवकों पर विश्वास करता है ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य के बार बार बैर होने के कारण से किसी भी शत्रु को जीवित नहीं रखते, क्योंकि शत्रु को और बीमारी को और आग को यदि थोड़ा भी बाकी रहने दिया तो वो फिर से इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। इसीलिए इनको जल्द से जल्द समाप्त कर देना चाहिए। यदि शत्रु एक साथ बैठता है और आपसे मीठी चिपरी बातें करता है और आपसे प्रेम भरी बातें करता है और एक ही साथ भोजन करता है, अब भी वो शत्रु अपने पिछले बैर को याद करता रहता है। इसीलिए हे राजन, किसी भी शत्रु के साथ रहकर भी
उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शत्रु पर विश्वास करने से जो इंसान अपने मन में बैर को छुपा करके आपसे मीठी चिपरी बातें करता है, ऐसे लोगों पर बुद्धिमान मनुष्य कभी भी विश्वास नहीं करते। जैसे मिर्ग शेर के पास नहीं जाता, यदि बैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। वो पता नहीं आप पर कब हमला कर दे। हे राजन, जैसे बढ़ती हुई नदी का जल बड़े से बड़े वृक्ष को गिरा देता है, जो भी मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, जो अपने जीवन भर किसी भी शत्रु से धोखा नहीं खाता है। मित्रों, इतना कहकर वो चिड़िया अपने आकाश में उड़ गई। मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी? यदि आप सभी मित्रों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने इस चैनल के माध्यम से ऐसी ही नई नई ज्ञान की कहानियाँ लाते रहते हैं। तो मिलते हैं और ऐसी किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।